हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 28 टू क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमने इसके पहले अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। यहाँ पे हमें 28 से करना है क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट्स आपके चेंज हैं। प्रॉफिट और लॉस वाला आ चुका है एंड देन अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% per annum and another amount at 8% per annum simple interest. Thus he received 1350 rupees as annual interest. ठीक है, had he interchanged the amounts invested he would have received 45 rupees less as interest. What amounts did he invest at different rates? ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यही होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम एक्स, यानी कि उसने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया 10% पर एनम पे और दूसरा इन्वेस्ट किया 8% पर एनम में पे। तो 10% पर एनम पे उसने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको एक्स मान लेते हैं। उसके बाद लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम उसको वाई मान लेते हैं। केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा? प्रिंसिपल आपका हमने x मान लिया, x अमाउंट इन्वेस्ट किया इनटू सबसे पहले रेट क्या है? x वाला आपका कितने रेट पर है? 10%, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब आता है टाइम। तो देखिए यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा था। एनुअल इंटरेस्ट मतलब पूरा एक साल है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन हो जाएगा 100 प्लस सिमिलरली y का भी करेंगे, वो आपके 8% के रेट पर था, 8% पर एनम। उसके बाद इंटू 1 अपॉन 100। अब देखिए इक्वल टू उसको इंटरेस्ट कितना मिला? 1350। 2 से कट करेंगे, 2 5 जा, इधर आ गया 50, 2 4 जा, इधर आ गया 50। अब ये आ गया 5x अपॉन 50 प्लस 4y अपॉन 50 इक्वल टू 1350। अब देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ गया 4x प्लस 5x प्लस 4y एंड अपॉन में 50 रहेगा तो वो इक्वल टू के उधर साइड जाएगा। तो 5 5 जा 25 को 5 कैरीज 2, 5 3 15 एंड 17 को 7 कैरी इज 1 एंड देन 5 1 5 एंड 1 6 6 7 5 आ गया 0 और एक आपका 1350 का 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस में आपसे क्या कहता है कि वो इंटरचेंज कर दिया जाए जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था। मतलब अब जो 10% पर एनम पे उसने x अमाउंट इन्वेस्ट किया वहाँ पे y कर दो और 8% पर एनम पे जो उसने y अमाउंट इन्वेस्ट किया था वहाँ पे x कर दो। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे तो बस क्या होगा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, उसके बाद y इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। क्या बोलता है कि 45 रुपीज़ कम मिलते हैं एज एन इंटरेस्ट, तो 1350 में से 45 घटा देंगे। अब देखिए इधर आपका क्या आएगा 450, तो 4x प्लस 5y है ना, तो 5y आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1305 और उधर ये 50 जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 5 5 से 25 को 5 कैरीज 2, 5 0 से 0 कैरीज 2 को 2 लिख दिया, 5 3 से 15 को 5 कैरीज 1, 5 1 से 5 एंड 1 6 5 2 5 आगे एक 0 आ गया। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब देखिए x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 5 है। तो जब कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 67500। देन आ जाएगा आपका 4x प्लस 5y 65250। इधर आ जाएगा 9x, इधर आएगा 9y, यहाँ पे आ गया 0, ये 5, ये 7 और ये आ गया 7 5 12 को 2 कैरीज 1 6 6 12 एंड 1 13। 9 कॉमन लेंगे, नाइन से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 1 जा 9, बचा कितना 4 42 आ गया। देन 9 4 जा 36, बचा कितना 6। देन 9 7 जा 63, बचा 4। देन 9 5 जा 45, आगे आ गया 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब होगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 67500। देन 4x प्लस 5y इक्वल टू 65250। यहाँ x आएगा, यहाँ माइनस y आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 में से 5 यानी 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 5 गया 2, साइन प्लस का ही रहेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। देखिए ये प्लस y है, ये माइनस y है, दोनों को ऐड करेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया। 2x इक्वल टू क्या आया 0 0 7 to 9 कैरीज 1 10 0 एंड इधर आ गया आपका 1 7। अब x इक्वल टू क्या आएगा 17,000 अपॉन 2, 2 8 जा 16, देन बचा 1, 0 उतार लिया, 2 5 जा 10, आगे आ गया 2 0। x की वैल्यू आ गई 8,500, यानी कि 10% पर एनम पर जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो था 8,500। अब और निकाल लेते हैं इसमें रख के, तो 8,500 माइनस y इक्वल टू 2250 माइनस y इक्वल टू क्या होगा 2250 माइनस 8500। 0 में 0 गया 0, 0 में से 5 यानी 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 एंड देन 8 में से 2 गया 6। तो y की वैल्यू आ गई 6,250। तो यानी कि 8% पर एनम पर जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो था 6,250 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द मंथली इनकम्स ऑफ A and B are in the ratio 5:4 and their monthly expenditures are in the ratio 7:5. If each says 9,000 rupees per month, find the monthly income of each. यानी कि A और B जो हैं वो दो पर्सन हैं, अगर उनकी इनकम जो है उनकी जो सैलरी है उसका रेशियो अगर 5:4 है और जो वो एक्सपेंड करते हैं मतलब जो खर्च करते हैं उसका रेशियो 7:5 है और वो दोनों ही क्या करते हैं हर महीने 9,000 रुपये की सेविंग करते हैं, यानी कि 9,000 रुपये बचाते हैं हर महीने। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो आपको उन दोनों की मंथली इनकम क्या है वो बतानी है ना। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे ही दिया, इनकम्स का रेशियो दे ही दिया, सेविंग्स आपको बता ही दी गई। तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट द मंथली इनकम ऑफ ए। वही हमें निकालना है, वही लेट करेंगे। एक्स मान लेते हैं। सिमिलरली लेट द मंथली इनकम ऑफ बी, वो वाई मान लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, तो x हो गया और y हो गया, इनका रेशियो आ गया 5/4। अच्छा हमने अपॉन में क्यों लिखा,
क्योंकि रेशियो मतलब क्या होता है, अपॉन, तो इसलिए हमने इन दोनों को भी अपॉन में कर दिया। तो अब यहाँ पर x बाई वाई इक्वल्स टू 5/4 हो गया, तो इधर आ गया 4x इक्वल टू 5y। अब 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकेंड में उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो बताया गया है। मान लीजिए अगर सैलरी कितनी है, मान लीजिए सैलरी 100 रुपये है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल सैलरी अगर 100 रुपये है। मैं आपसे बताऊं कि ये जो है ना सेविंग करते हैं 30 रुपये की, हर महीने 30 रुपये की सेविंग करते हैं। एक इंसान है जिसकी सैलरी 100 रुपये है एक महीने की, और वो 30 रुपये की सेविंग करता है ना। तो बताओ एक्सपेंड कितना करता है। आप फटाफट से बताएंगे, अरे भाई अगर 30 रुपये बचा लेता है तो 70 रुपये खर्च कर देता होगा, है कि नहीं, 70 रुपये खर्च कर देता होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बता दूं कि देख भाई वो क्या करता है ना, 70 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग बता क्या होगी। अरे अगर 70 खर्च कर दिया तभी भी तो 30 रुपये उसके पास बचे ना, तो 30 सेविंग होगी। मतलब क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है इनकम में से। तो वही हम करेंगे, हमने एक ही इनकम को लेट किया x, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9000 को, क्योंकि वो उनकी सेविंग है ना, अपॉन। अब अगर मैं इनकम में से सेविंग्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली y में से भी 9000 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि क्या बोला गया है कि वो दोनों 9000 ही बचाते हैं, है ना। इज इक्वल टू, उसका रेशियो बताया गया है आपको 7:5, तो इधर आ गया 7/5। ये हो गया 5x, 9 5 = 45, 3 0, 7y माइनस 9 7 = 63, आगे 3 0, 5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 63,000 प्लस 45,000। अब देखिए फाइव एक्स माइनस 7y, यहाँ पे जब आप इसको करेंगे 0 में 0 किया 0 0 एंड देन 0, 3 में से 5 एंड 13 में से 5 किया तो 8 आ गया, देन 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, साइन आ जाएगा माइनस का। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ -5y है, वहाँ पे -7y है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दे, उसमें 5 से कर दे, या फिर यहाँ 4x है वहाँ 5x है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यही करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा 5 से और सेकेंड में मल्टीप्लाई होगा 4 से। जब आप फर्स्ट में 5 से करेंगे तो आपको मिलेगा 20x माइनस 5 5 = 25, 25y इक्वल टू 0। इसमें जब आप 4 से करेंगे तो मिलेगा 20x माइनस 28y एंड माइनस 18 4 जा कितना होता है 72, आ गया 3 0। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 3y, ये आपका आ गया 72,000। ना y की वैल्यू क्या आ गई, देखिए y की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 3 2 = 6, 3 4 = 12, आगे आ गया 3 0, यानी कि 24,000। मतलब क्या है कि y यानी कि b जो था आपका, b की जो इनकम है मंथली वो कितनी है 24,000 है। x की निकालेंगे, x में क्या होगा 4 एंड देन x माइनस 5, 4x माइनस 24 5 ज़ा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30,000। यानी कि जो A है उसकी इनकम 30,000 है, B की इनकम 24,000 है, लेकिन दोनों बचाते कितना है
9000 ही बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर 1520 रुपीज। अब क्या है कि एक चेयर है और एक टेबल है, तो एक आदमी क्या करता है, उन दोनों को साथ में क्या करता है, वो बेच देता है। ठीक है, कितने रुपए में, 1520 रुपीज में, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on table। अब ऐसे ही थोड़ी ना 5 रुपए खरीदा तो 5 रुपए का बेच दिया, भाई मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो वो क्या करता है, वो जब उसको बेचता है ना, तो उसको चेयर पे मिलता है 25% का प्रॉफिट और टेबल पे मिलता है 10% का प्रॉफिट। बाय सेलिंग देम टुगेदर for 1535 rupees he would have made a profit of 10% on the chair and 25% on the table। अगर वो क्या करता, अगर वो उन्हीं दोनों चीज को साथ में 1535 रुपीज में बेचता, मतलब 15 रुपए और बढ़ा के बेचता, क्योंकि अभी उसने इतने का बेचा, तो उसको चेयर पे हुआ प्रॉफिट 50% का और टेबल पे हुआ प्रॉफिट 10% का। समझ में आया। तो चेयर पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 25%, और टेबल पे, मैंने 50 बोला क्या, कोई बात नहीं, और टेबल पे हुआ 10% का, जब उसने 1520 रुपीज में दोनों को बेचा। तो अगर यहाँ पर वो उसको 1535 रुपीज में बेचता, अगर बेचता तो ये जस्ट उल्टा हो जाता, यानी कि उसको चेयर पे तब प्रॉफिट मिलता 10% का और टेबल पे उसको प्रॉफिट मिलता 25% का, कुछ ऐसा होता। ठीक है, तो अब आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या है दोनों की। कॉस्ट प्राइस मतलब ये तो सेलिंग प्राइस आपको बताई गई दोनों की, कि देख भाई सेलिंग प्राइस ये हो गई पहले वाले केस में, सेलिंग प्राइस ये हो गई दूसरे वाले केस में। कॉस्ट प्राइस बताओ तुम, चेयर की भी और टेबल की भी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि जब भी आपको ऐसे सीपीज वगैरह लिखने होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा। तो हम चेयर का कॉस्ट प्राइस अलग लेट कर लेंगे और टेबल का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी अलग लेट कर लेंगे। लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस आपकी हो गई 100, क्योंकि खरीदे थे तो पूरा 100% पे ही है ना भाई, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 100। अब यहाँ पर देखिए, मतलब कि वो पूरी थी। अब अगर मान लीजिए कि 10 रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा है, तो वो तो पूरा 10 रुपए का खरीदा है, अब मुझे इस पे प्रॉफिट चाहिए ना, तो ये तो पूरा 100% है मेरा। अब इसमें से मैं जितना लोगों को बढ़ा के बेच दूं, ठीक है, 10 से ज्यादा मैं जितना लोगों को बढ़ा के बेच दूं, वो तो इस 100 में ऐड ही होगा ना, क्योंकि वो तो मेरा प्रॉफिट है। समझ में आया। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 100 जो होगा उसमें जितना भी प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे। जैसे चेयर पे प्रॉफिट 25% का था तो 25 ऐड कर देंगे, बिकॉज हमेशा परसेंटेज 100 पर निकाला जाता है, इसलिए अपॉन 100 करेंगे। बात किसकी हो रही है, चेयर की। चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, x होगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको x मान लेंगे। समझ में आया। तो यानी कि 100 + 25 क्या हो जाएगा, 125। सो दिस विल बिकम 125x अपॉन 100। क्योंकि उसको साथ में बेचा गया था, इसलिए हम प्लस करके क्या करेंगे, वहीं पे बगल में टेबल का भी लिखेंगे। टेबल पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 10% का, तो 100 + 10 कितना हो गया, 110। हमने उसकी सीपी को माना क्या, y, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे y से, एंड अपॉन में आ जाएगा 100, कुछ इस तरीके से, इक्वल टू ये आ गया है ना, क्योंकि इतने में तो उसने बेचा था दोनों को मिला करके सबका, है ना, प्रॉफिट वगैरह सब लगा वगा करके उसको इतने का ही उसने बेचा था, 1520 रुपीज का। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले होगा लेट द सीपी ऑफ चेयर बी x, let the CP of table be y, है ना। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट में उसने 25% का प्रॉफिट उसको हुआ चेयर पे, तो आपका 100 + 25 125 आ गया, देन x अपॉन 100 प्लस, क्योंकि साथ में बेचा, एंड 10% उसको किस पे मिला, टेबल पे। बेचा कितने में, 1520 रुपीज में। हो गया, सॉल्व कर लेंगे अब इसको। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका आ गया 125x + 110y अपॉन 100 इक्वल टू 1520। तो अब 125x + 110y इक्वल टू, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 152,000, यानी कि
क्या आ जाएगा आपका, आएगा 1,52,000। नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या होगा, उसको 10% प्रॉफिट होता है, किस पे, 10% प्रॉफिट होता है उसको चेयर पे, है ना। तो 110x अपॉन 100 प्लस 25% प्रॉफिट हो जाता है टेबल पे, तो यहाँ आ जाएगा 125y अपॉन 100। अच्छा, कितने में बेचता, तो 1535 में। सॉल्व करेंगे सो ये विल गेट 110x प्लस 125y इक्वल टू 153,500, ठीक है। एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी कि ये आ गया 1,53,500 और ये था 1,52,000। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x का कोफिशिएंट 125 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 125 है, y का कोफिशिएंट 110 है, x का कोफिशिएंट 110 है। तो क्या अब हम ये पागलपंती करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यार 110 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 से? नहीं, ऐसी हमें पागलपंती तो बिल्कुल नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसे कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं, मतलब पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन जाए, और पहली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन जाए, तो जब इंटरचेंज करते हैं तो एक बार हम उन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एक बार उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर जब ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 125x प्लस 110x इक्वल टू 152,000, देन 110x प्लस 125y इक्वल टू 153,500। क्या आएगा, इधर आ गया 532, 235x प्लस 235y। अब देखिए यहाँ पे आया 0 0 5 5 5 5 10 को 0 कैरीज 1 1 प्लस 1 2 एंड अदर आ गया 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए 235 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा, ये उधर गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 305,500 अपॉन 235, है ना। अब जब आप इसको कट करेंगे किससे, 5 से, तो 5 4 ज़ा 20, देन 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा एंड आगे आ गया 0। अभी देखिए 47 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 जा ज़्यादा हो जाएगा तो पहले 1 टाइम्स लेके जाते हैं, तो 61 में से 47 गया तो क्या आएगा, 11 में से 7 गया तो ये विल गेट 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, 14 है एंड देन इधर 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, तो 47, अब यहाँ पे क्या है 14 है, तो अगर मैं 3 टाइम्स लेकर जाऊँ, 7 3 21 को 1 कैरीज 2, 4 3 12 एंड 2 14। ओ वाओ, 3 टाइम्स में समझ चला गया यार, 3 एंड आगे आ गया 2 0, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 1300। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली क्या होगा, अब सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या होगा 110x प्लस 125y इक्वल टू 153500, देन 125x प्लस 110y इक्वल टू 152,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अगर 125 में से 110 गया तो यू विल गेट 15, तो आपका आ गया माइनस 15x, इधर आ गया प्लस 15y। जब आप इसमें से करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 1500 आया एंड साइन आपका किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बचेगा, इधर आ गया 1500, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस 100। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इसमें -1 कॉमन ले लेंगे या फिर माइनस ही सिर्फ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 100। पहले तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा एंड इसको आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 100। सो दिस विल बी व्हाट, योर इक्वेशन नंबर 4। ये नहीं लेट करेंगे,
ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। अब यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में x प्लस वाई है एंड इधर x y माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1300 एंड इसको थोड़ा पलट के लिख देते हैं, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 अपॉन ये कैंसल आउट हो गया, 2y इक्वल टू क्या आ गया 1400, तो y इक्वल टू आ गया 700। y क्या था आपका, y था आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। अब हमें किसी कॉस्ट प्राइस निकालनी है चेयर की, तो चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी पुट कर देंगे हम इसमें, तो x प्लस 700 इक्वल टू 1300, तो x इक्वल्स टू, अब 1300 में से अगर 700 जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 600, यानी कि टेबल की कॉस्ट प्राइस हो गई 600 रुपीज़ एंड चेयर की कॉस्ट प्राइस हो गई 600 रुपीज़ और टेबल की कॉस्ट प्राइस हो गई 700 रुपीज़। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं। Points A and B are 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अब क्या है, एक हाईवे है, पॉइंट A और B उस हाईवे से 70 किलोमीटर क्या है दूर है, अपार्ट है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of each car. Let's suppose आपका एक पॉइंट है A, मान लीजिए यहाँ पे समझ लेते हैं, एक पॉइंट है आपका A, यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये कार है, और B पॉइंट है आपका ये, यहाँ पे भी एक कार है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं, लाइक ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, तो ये दोनों मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि पीछे से कोई कार आ रही है, वो भी मेरी तरफ ऐसे ही चल रही है आगे की तरफ, मैं भी आगे की तरफ चल रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। ये कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज इसका नाम हम दे देते हैं P पॉइंट पे वो दोनों मिलती हैं। कितने घंटे में, 7 घंटे में, इन 7 आवर्स, ठीक है। एंड A और B के बीच की दूरी आपको बताई गई है, जो कि कितनी है 70 किलोमीटर। कितनी है 70 किलोमीटर। A से B की दूरी 70 किलोमीटर है। जब ये दोनों एक डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में, तो ये मिलती हैं 7 घंटे में। सेकेंड केस क्या कहता है कि अगर ये चलती है एक दूसरे की तरफ, जैसे कि ये इस तरफ चल रही है और ये इसकी तरफ चल रही है, मतलब मैं कोई एक कार आगे है, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ, वो मेरी तरफ आ रही है, तब वो मिल जाते हैं 1 घंटे में ही, 1 घंटे में ही। अब यहाँ पर भी A और B के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 70 किलोमीटर रहेगा। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस, ये हो गया सेकेंड केस। अच्छा, इतना हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, अगर मुझे पहले वाले केस का डिस्टेंस देखना है, ठीक है, उसके लिए मुझे अगर इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे उसने इतना ट्रेवल किया, उसने A से B तक ट्रेवल किया, है ना। इस वाली कार ने A से B तक ट्रेवल किया, A से B तक उसने ट्रेवल किया। B वाली ने तो यहीं से ट्रेवल किया ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, लेकिन B वाली का स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था। अगर ये यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये इसका स्पीड, B वाली का स्पीड थोड़ा कम होगा, है ना, क्योंकि ये इतने आगे होकर के भी, इतने पास में होकर के भी भाई मिल रही है, और ये इतना दूर होकर के भी वहीं पे मिल रही है, वहीं पे आ जा रही है ना। तो इसकी स्पीड तेज होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, धीरे होगी। इतनी बात हमें समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इतने को माइनस कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा, है ना। टोटल में से इतने को माइनस कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें दोनों कार्स की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। समझ में आया। तो क्योंकि इतना ये एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, तो हम इस पूरे वाले में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें सिर्फ इतना मिलेगा। हमें इतने से ही मतलब है, इतने से क्यों मतलब है, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट पता है 70 किलोमीटर। अब अगर सेकेंड वाले में देखिए तो क्या करेंगे, ये इधर बढ़ रही है, वो इधर बढ़ रही है, कोई एक्स्ट्रा नहीं जा रहा, कोई सीमा के बाहर नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे,
ऐड कर देंगे। समझ में आया? तो देखिए क्या होगा, केस फर्स्ट और सेकंड बनाने से पहले लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए एक्स, लेट द स्पीड ऑफ कार, दो कार्स है ना, एक को ए मान लेंगे एक को बी वाई, है ना। केस फर्स्ट में 7x कैसे आया, कार ए का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, टाइम पता है 7 घंटे है ना, और स्पीड मान ली हमने x, तो 7x माइनस 7y इक्वल टू क्या आएगा 70, 7 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 70, x माइनस वाई इक्वल टू 10। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड में क्या होगा, जोड़ देंगे दोनों को, तो आपका क्या आएगा, केस सेकंड में आपका हो जाएगा x प्लस वाई। अच्छा, अब x प्लस वाई क्यों होगा, क्योंकि जब वो एक तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो 1 घंटे में मिल जा रहे हैं, तो 1x प्लस 1y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो x प्लस वाई आ गया इक्वल टू 70। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये माइनस वाई ये प्लस वाई है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x इक्वल टू 80, x की वैल्यू आ गई 40, यानी कि जो कार ए है उसकी क्या वैल्यू आई, कार ए की वैल्यू मतलब कार ए की स्पीड आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। अब ऑफ कोर्स कार बी की स्पीड क्या होगी, कम होगी, देखिएगा, तो क्योंकि वो इतनी आगे होकर के भी उसी पॉइंट पे पहुंची और वो इतनी पीछे होकर के उसी पॉइंट पहुंची, तो ऑफ कोर्स वो तेज चल रही होगी, ये धीरे चल रही होगी। तो आइए देखते हैं, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, ये 40 आ गया, माइनस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू आ गया 30, देखा, ये है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो कार ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, कार बी की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन क्या करती है, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर करती है, ओके। इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ट्रेन जो है अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज चलती है ना, मतलब कि इतना वो तेज चलती है, it would have taken 3 hours less than the scheduled time। कह रहा है कि ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन जो है उसको x किलोमीटर पर आवर से चलना है, ये उसका स्पीड होना चाहिए। अगर ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, इतने से अगर वो बढ़ा दे अपनी स्पीड को, तो 3 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे, 3 आवर्स पहले पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, है ना। जितने का टाइम, मान लीजिए 6 का टाइम बताया गया होगा, 3 बजे ही पहुंच जाएंगे। समझ आया, ये केस फर्स्ट है। अगर वहीं उसको x किलोमीटर पर आवर से चलना है और वो 4 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे, धीरे कर दे स्पीड, बोल रहा है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। अगर इतना स्पीड वो कम करके चले तो उनको 3 आवर्स लेट हो जाएगा, 3 आवर्स बाद में पहुंचेंगे, है ना। ये पहले पहुंचेंगे मतलब कि लेट नहीं होगा, यानी कि जल्दी पहुंच जाएंगे, एंड यहाँ पे वो लेट हो जाएंगे 3 घंटे। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर करना है, जर्नी की लेंथ बताओ, मतलब डिस्टेंस बताओ। अब यहाँ पे स्पीड बता दिया, टाइम बता दिया कि अगर इतनी स्पीड ज़्यादा कर देते तो इतना पहले पहुँच जाते, अगर इतनी स्पीड कम कर देते तो हम इतना लेट पहुँचते। तो अब बताओ डिस्टेंस क्या है जर्नी का, ये भी कोई सवाल है, कोई बात नहीं, मैथ्स है ये दोस्तों, मैथ्स इज अ लीजेंडरी सब्जेक्ट, हर किसी के पढ़ने की बस की बात नहीं होती, है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x, उसके बाद लेट द टाइम टेकन बी वाई, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द जर्नी क्या हो जाएगा, लेंथ
ऑफ द जर्नी XY। स्पीड जो है ट्रेन की वो इंक्रीज कर दी जाती है बाई 5 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 5 आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जो टाइम है वो 3 घंटे कम लगता है, तो y माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू XY। अब XY आ गया, x का 3 में किए तो माइनस 3x प्लस 5y एंड देन माइनस 15 इक्वल टू XY। XY कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिला क्या, माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकेंड में आपसे क्या कहता है कि अगर स्पीड को घटा दिया जाए बाई 4 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 4 हो गया, तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो y प्लस 3 हो गया। यहाँ पर भी इक्वल टू XY आएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे सो विल गेट XY एंड देन प्लस 3x माइनस 4y एंड देन माइनस 12 इक्वल टू XY। XY से XY कैंसिल आउट हो गया, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू आ गया 12। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ये माइनस 3x है, ये प्लस 3x है, ऐड कर देंगे तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका आ जाएगा माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। उसके बाद 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, है ना। अब देखिए ये आपका उड़ जाएगा, ये बचेगा y, 15 और 12 आ गया 27, तो टाइम आपका आ गया 27 आवर्स। अब हमें x निकालना है, तो इसमें पुट कर देंगे, तो माइनस 3x प्लस 5 एंड देन 27 इक्वल्स टू 15। इसमें पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस 4 27 इक्वल टू 12, तो 3x, अब 7 4 28 को 8 कैरीज 2, 4 2 8 एंड 2 10 इक्वल टू 12, तो 3x इक्वल टू 12 प्लस 108 क्या आएगा, 8 2 10 को 0 कैरीज 1, इधर आ गया 2 इधर 1, 120। x इज इक्वल्स टू आ गया 40। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी थी, लेंथ ऑफ द जर्नी, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाई 40, 7 4 28 को 8 कैरीज 2, 4 2 8 एंड 2 10, तो 1080 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब्दुल ट्रैवल्ड 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी टेकिंग 5 hours 30 minutes। अब्दुल नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है, वो ट्रेन से ट्रेवल करता है 300 किलोमीटर और टैक्सी से ट्रेवल करता है 200 किलोमीटर, और उसको टाइम कितना लगता है, 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे। बट इफ़ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाई टैक्सी, अगर वो क्या करता, अगर वो 260 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करता और 240 किलोमीटर टैक्सी से ट्रेवल करता, तब क्या होता कि तब उसको जितना टाइम लग रहा है उससे उसको 6 मिनट ज़्यादा लगता। मतलब पहले 5 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, तो तब क्या लगते, 5 घंटे 36 मिनट लगते। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द टैक्सी। तो आपको ट्रेन और टैक्सी की स्पीड बतानी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ टैक्सी बी y किलोमीटर पर आवर। लेट किया, केस फर्स्ट, हमें पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू तो यही होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो डिस्टेंस था 300 किलोमीटर अपॉन स्पीड x आ जाएगी, वही हम माने हैं, प्लस उसके बाद था डिस्टेंस 200 किलोमीटर, स्पीड हमने y मानी है, इक्वल टू 5 hour 30 minute। अब 1 hour में 1 मिनट में है,
तो या तो मैं दोनों को मिनट में कर लूँ या तो दोनों को मैं आवर में कर लूँ। क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट किया तो हमें मिलेगा 1/2। 5 + 1/2 क्या आ जाएगा, 5 2 = 10 + 1/2 11/2, यानी कि टाइम आ जाएगा 11/2, है ना। पूरा आवर में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब क्या होगा, जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/x को मान लेंगे हम p एंड 1/y को मान लेंगे q। तो लेट 1/x = p 1/y = q। ये आ जाएगा 300p, ये आ जाएगा 200q = 11/2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ये आ जाएगा 600p + 400q = 11। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस सेकंड में देखिए क्या बोलता है। केस सेकंड में कहता है कि ट्रेन से अब हम ट्रेवल करेंगे 260 किलोमीटर। तो 260 / x, टैक्सी से ट्रेवल करेंगे 240 किलोमीटर, तो 240 / y। तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो पहले 5 घंटे 30 मिनट लग रहे थे, अब 5 घंटे 36 मिनट लगेंगे। तो 36 मिनट को आवर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ 30, 9, 15, 9/15, 9/15 है, इसमें 5 जोड़ेंगे, 15 5 हो जाएगा 75, 75 और 9 क्या हो जाएगा 84/15। इसको और कट कर सकते हैं हम वैसे, 3 2 = 6 एंड देन 3 8 देन 3 5 28/5। तो यहाँ आ जाएगा 28/5। सिमिलरली हमने माना था तो ये 260p 240q 5 का मल्टीप्लाई होगा, 6 as 30 को 0 कैरीज 3, 5 2 = 10, 3 13, आगे आ गया 0, 1300p + 5 4 = 20 को 0 कैरीज 2, 5 2 = 10 एंड 2 12, 0, q = 28। इनमें 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि देखिए ये 600 है, ये 400 है, ये 1300 है, 1200 है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं 4 को। तो 4 3 = 12 बचा 1, देन 4 2 = 8 एंड देन 5 प्लस 4 3 = 12, आगे आ गया 0। 4 = किधर साइड जाएगा, 4 7 = 28। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 बन जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 1200 बन जाएगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखिए क्या आएगा, इसमें 3 से करना है, 6 3 = 18, 1800p + 1200q = 11 3 = 33। अब क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, 5 4 = 20 को 0 कैरीज 2, 4 2 = 8 एंड 2 10 को 0 कैरीज 1, अगेन 4 3 = 12 एंड 13 आ गया। तो 1300p + 1200q = 7 4 = 28। तो यहाँ आ गया 28 अपॉन, जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये आ गया 500p, ये कैंसल आउट हो गया। अब 33 में से 28 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 आ गया। तो p = क्या आया 1/100। अब हमने 1/x = p लेट किया था, तो 1/x = आ गया 1/100। x की वैल्यू आ गई 100, मतलब कि ट्रेन की स्पीड क्या थी 100 km/h। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अरे हमने पहले ही निकाल लिया, q की वैल्यू तो निकाली ही नहीं, कोई बात नहीं, अब निकाल लेते हैं। q की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक में पुट कर देंगे। अगर हम इसमें करें तो 600, p की वैल्यू आई 1/100 + 400q = 11। 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, 6 + 400q = 11,
400 क्यू इक्वल टू 11 में से 6 किया तो क्या बचा 5 1 जा 5 5 8 जा 40 क्यू की वैल्यू आ गई 1/80। अब हमें पता है कि 1/y इक्वल टू क्यू था तो 1/y इक्वल टू 1/80 तो y की वैल्यू आ गई 80 यानी कि टैक्सी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 33। 34 देख लेते हैं आइए। प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट। ये बिल्कुल 31 क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि आपके जो प्लेस ए है और बी है वो एक हाईवे पे 160 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए पॉइंट ए यहाँ पे, पॉइंट बी यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर है। One car starts from A and another car starts from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. वहाँ पे क्या था 7 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hours. 2 hours. वहाँ पे था 1 hour. Find the speed of each car. Let the speed of car A, क्योंकि दो कार है, एक कार को A मान लेंगे, एक को B, वो X हो गया। Let the speed of car B, वो क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर। अब केस फर्स्ट, हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो टाइम आपको बताया गया 8 आवर, हमने स्पीड मान ली x तो 8x आ गया, -8y आ गया। माइनस क्यों करेंगे? अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लाइक ऐसे एक जा रही है दूसरी वैसे ही जा रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर टुवर्ड्स चल रहे हैं तो ऐड कर देंगे, है ना। ये चीज़ हमने देखी थी क्वेश्चन नंबर 31 में। इक्वल टू क्या हो जाएगा 160, 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। केस सेकेंड में देखिए क्या होगा कि x प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 160। ऐसा क्यों? 2 घंटे में मिल रहे हैं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू, क्योंकि टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं इसलिए प्लस होगा। अब 2 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 160 तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 80। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 80, 2x आ गया, ये उड़ गया, ये 100 आया, x इक्वल टू 50। मतलब कार ए की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। अब वैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 तो 50 माइनस वाई इक्वल टू 20, y इक्वल टू क्या आएगा 20 माइनस 50 माइनस 30 हो गया, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। यानी कि कार B की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, कार A की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 34। 35 से अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो आपकी अलग कॉन्सेप्ट्स पे हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।